हेलो प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। सबसे पहले आप सब वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब जरूर करिएगा। हमने आज का क्लास सुनने वाला आप लोगों का जो बायोलॉजी का पार्ट 2 है और चैप्टर भी 2 है। आज हमने कल पिछले क्लास में वीडियो में देख लिया था कि शोषण के बारे में पढ़ा था कि शोषण की प्रक्रिया क्या है, शोषण में क्या होता है, एटीपी क्या है। हमने कल ये सब पढ़ा था। आज आप लोगों का टॉपिक है कि शोषण के कितने प्रकार होते हैं। हमने कल आपको ये भी बताया था कि शोषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला है कि अवायवीय शोषण और दूसरा अवायवीय शोषण। अब यहाँ से आप लोगों को यहाँ पे लिख दिया गया कि शोषण के प्रकार। और शोषण कितने प्रकार के होते हैं। शोषण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अवायवीय शोषण और दूसरा वायवीय शोषण। ये सब याद रखिएगा। अब है कि वायवीय शोषण का परिभाषा यहाँ से आप लोगों के लिए दिया गया है कि ऐसा प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संभव हो, उसे क्या कहते हैं, उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। मतलब ऐसा शोषण की प्रक्रिया जहाँ पे ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगा, फिर भी श्वसन होगा, फिर भी वह जीव श्वास लेके अपना वो जीवन यापन करेगा, वो जीवित रहेगा। ऐसी प्रक्रिया उसे क्या कहते हैं, उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। शोषण का ऐसा प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा, उसको क्या कहते हैं, उसे अवायवीय शोषण कहते हैं। कि अवायवीय शोषण का प्रथम चरण होता है। तब ये जो अवायवीय शोषण है, यह शोषण का प्रथम चरण होता है। ये सबसे जब शोषण की प्रक्रिया जो होगा, वह सबसे पहले कौन सा प्रक्रिया होगा, वह अवायवीय शोषण का प्रक्रिया सबसे पहले होगा, है ना। ये सब अलग अलग पॉइंट है, मिस्टेक करके लिखने में। वह कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीकरण की अनुपस्थिति में ही होता है। तब ये जो ग्लूकोज जब भोजन जब वो जो भोजन जो पचे हुए भोजन पर जब ग्लूकोज बनता है, उसमें क्या करेगा, भोजन उस ग्लूकोज का विखंडन करेगा, वो जो ऑक्सीकरण करेगा, उसमें से ऑक्सीजन जब अधिक ऑक्सीकरण होता है, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन वहाँ पर अनुपस्थित होता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है वहाँ पे। ताकि यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संभव है। मतलब ये जो है अवायवीय शोषण है, यह कहाँ पे संभव है, अवायवीय शोषण कोशिका द्रव्य में संभव है। मतलब जो अवायवीय शोषण है कोशिका द्रव्य, ये मान लो ये कोशिका है, ये केंद्रक है, इसके बीच जो ये द्रव्य तरल जो पदार्थ होता है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये सिर्फ हम माने कि इस तरह होता है कोशिका द्रव्य। और यह जो है अवायवीय शोषण, यह किसमें संभव, यह कोशिका द्रव्य में ही संभव है अवायवीय शोषण। कि इसमें इसमें निर्मित ऊर्जा का बहुत छोटा भाग ही मुक्त होता है, अब बाकी ऊर्जा पायरूवेट में परिवर्तित हो जाता है। इसमें अगर मान लो कि इसमें अगर 100% अगर ऊर्जा बना है, 100% में मात्र वो 30% ही ऊर्जा निमुक्त करेगा। बाकी जो 70% ऊर्जा बचा है, वह किसमें परिवर्तित हो जाएगा, यह ऊर्जा पायरूवेट में परिवर्तित हो जाएगा। जो अवायवीय शोषण में अगर 100% अगर ऊर्जा बना है, तो उसमें से मात्र 30% ऊर्जा ही वो शरीर की अपनी कोशिकाओं को देगा, वो रिचार्ज करने के लिए। बाकी बात जो बचेगा वह पायरूवेट में परिवर्तित हो जाएगा। ये सब याद रखिएगा। सो मिटाते हैं आप लोगों को। अब इसमें और भी पॉइंट है। इसमें एक नोट पॉइंट लिखिएगा।
जब कोशिका में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो इसमें लिखिएगा कि और पाइरूवेट जो है पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है तथा इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं। अधिक व्यायाम और तेज दौड़ने से पाइरूवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता जिसे हमारे शरीर में दर्द और ऐंठन होता है। अब लिखिएगा कि लैक्टिक अम्ल का स्राव ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। हमने अब क्या लिखा कि जब कोशिका में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है तो वह क्या बनता है, पाइरूवेट बनता है। जब कोशिका में जब जो भोज्य पदार्थ को जो पाचन करके जब ग्लूकोज उसमें बनाया जाता है प्रोटीन को, तो उसमें क्या है, जब वो ग्लूकोज को फिर विखंडन किया जाता है तो विखंडन के बाद जो बनता है वह क्या बनता है, सबसे पहले वो पाइरूवेट बनता है। विखंडन के बाद जो बनता है वह क्या बनता है, वो पाइरूवेट बनता है।
बाकी पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाता है तथा इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किण्वन किसे कहते हैं, और ये पूछा भी जाएगा इस बार भी। क्या कि आप देखिए कि सर पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल को आप एल्कोहल भी कह सकते हैं, या अपने आम भाषा में इसको आप शराब भी बोल सकते हैं। एल्कोहल, शराब, इथेनॉल वही हो गया। यहाँ शुद्ध भाषा में इथेनॉल उससे बोला सकते हैं, पढ़ा रहे थे इसलिए इथेनॉल का ही यूज करना पड़ेगा आपको भी। इथेनॉल और CO2 में परिवर्तित हो जाते हैं तथा इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। इसी प्रक्रिया में क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या है, किण्वन है। बाकी अधिक व्यायाम और तेज दौड़ने से पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तथा जिससे हमारे शरीर में दर्द और ऐंठन महसूस होती है। आप कभी ये महसूस किए होंगे कि आप जब भी एक्सरसाइज करते हो, व्यायाम कसरत करते या दौड़ते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, पढ़ने कहते हैं आगे दर्द होता है खूब, मतलब शरीर आपको खूब बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। आपके एक मम्मी शरीर पूरा दर्द कर रहा है, आज हम नहीं जाएंगे दौड़ने के लिए, ऐसा बोलते हैं। तो वो जो जब दौड़ते हैं, जो आपके शरीर में क्या होता है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है, तो उस स्थिति में ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर में कम हो जाता है। और जो बचा है, जो 70% जो बचा रहता है, क्या बचा रहता है, किधर गया वो पायरुवेट। ये जो 70% जो पायरुवेट जो बचा रहता है, हम माने 70%, ये होता नहीं, हम सिर्फ मान रहे हैं कि 100% में इतना बचा होता है। ये जो बचा रहता है जो पायरुवेट, वह क्या करेगा, वो जब अधिक ऑक्सीजन की, जब वहाँ हमारे शरीर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति जो होगा, वह क्या करेगा, ये जो पायरुवेट है वह लैक्टिक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, या एक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। और ये जो अम्ल जब हमारे शरीर में जो घुलता है, जो हमारे ब्लड में जो मिल जाता है, तब क्या होता है, हमें दर्द महसूस होता है, बहुत ही तेज़ दर्द होता है, ऐंठन होता है। आप फिर क्या कहते हैं कि अगले दिन हम दौड़ने नहीं जाएंगे, हम व्यायाम नहीं करेंगे। वही कारण होता है कि ये जो है, जो लैक्टिक अम्ल जो होता है वो किससे बनता है, वो पायरुवेट से बनता है। और पायरुवेट किस से बनता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है यह घटना। अब क्या है कि लैक्टिक अम्ल का स्राव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वही हो गया कि जब ऑक्सीजन जब हमारे शरीर में जब अनुपस्थित होगा तो वो लैक्टिक अम्ल स्राव करेगा और हमारे शरीर में बहुत ही तेज़ दर्द महसूस होगा। अब है कि इसमें ऊर्जा का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में होता है। ये जो अवायवीय श्वसन जो है, इसमें जो ऊर्जा जो बनता है वह बहुत ही कम मात्रा में ऊर्जा बनता है।